अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और आज इस एक्सरसाइज को हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ फोर सेट्स इफ ईच ऑफ द सेट हैज 100 एलिमेंट्स and each pair of the sets share 50 elements and each three of the sets share 25 elements and there are 5 elements in all four sets। कि आपके पास कितने फोर एलिमेंट्स होंगे यूनियन के अंदर। अगर हम फोर एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। जब कंडीशंस क्या है कि आपके पास ईच सेट हैज 10 एलिमेंट्स, कि जब एक सेट की बात हो रही है तो उसके अंदर कितने हैं 100 एलिमेंट्स हैं, सॉरी। और जब पेयर की बात हो रही है उसके अंदर जो सेट हैं वो 50 एलिमेंट्स शेयर कर रहे हैं। और जब हमारे पास ईच थ्री ऑफ द सेट की बात हो रही है, जब थ्री की बात हो रही है उसमें 25 की शेयरिंग हो रही है। एंड देयर आर 5 एलिमेंट्स इन ऑल फोर सेट्स। और जो फोर की बात आएगी, फोर में कॉमन तो वो 5। अब यहाँ पर हमारा जो रूल था, देखिए पहले वो हमने रूल 3 एलिमेंट्स के लिए किया, अब हम उस रूल को एक्सटेंड करेंगे 4 एलिमेंट्स के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन is extended to 4 sets. Thus extended formula for 4 sets A, B, C and D is given by, ये हमारे पास होगा A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। तो जैसे हम पहले करते हैं इसको, एक तो मेथड होगा कि आप इसमें पेयर्स बना के इसको कर लें, ओपन कर लें। अगर इस तरह से नहीं करना आ रहा है, जैसे हमारे पास दो के लिए पहले था ना, तो हम पहले इसको दो के लिए कर लेते हैं, फिर हम इस सब के लिए करते हैं। लाइक हम इसको कर लेते हैं ए यूनियन बी, ये आपने एक बना लिया है। यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारा दूसरा। ये बिल्कुल आप वैसे ओपन कर दें इसको जैसे कि ये आपके पास ए टर्म है और ये आपके पास बी टर्म है। तो ये आपका किस तरह से होगा, ये होगा जी आपका ए यूनियन बी प्लस सी यूनियन डी माइनस, अब माइनस क्या होगा, इनका सब का इंटरसेक्शन, वो आपके कर लेंगे जी ए यूनियन बी, इन दोनों टर्म्स का इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। अब फर्दर देखें, अब ए यूनियन बी है और सी यूनियन डी है। अब इसके ऊपर फर्दर हमारा ओपन होगा, हम इसको फर्दर ओपन करेंगे और इसी तरह से इसको भी फर्दर ओपन करेंगे। अब इसको अगर हम फर्दर ओपन करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा जी ए प्लस बी माइनस माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से जब हम इसको ओपन करेंगे इसकी भी टर्म्स आती जाएंगी। तो हमारे पास देखिए एट द एंड इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी और इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन डी। और ये जो इसको भी तो ओपन करना है हमने, इंटरसेक्शन वाली टर्म्स को, इसको हम इंटरसेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए इसको किस तरह से ओपन करना है, इसको ओपन करने का रूल डिफरेंट हो जाएगा। इसको ओपन करने का रूल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो इसके ऊपर अब हम दोबारा से इसको ओपन करेंगे, हमने इस तरह फॉर्म में बना के अब इसको ओपन करना है। देखिए पहले हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन सी, तो ये इस तरह से अब हमने इसको ओपन करना है। देखिए अब इसके साथ क्योंकि माइनस है, या मैं इसको ना क्लास इसको एंडिंग पे करती हूँ, कहीं पे जहाँ पे स्पेस होगी मैं वहां पे इसको टोटली ओपन करके आपको बताती हूँ। जी जी, हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमारी टर्म आई थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, इसी तरह से ये हमारी टर्म बनी थी। देखिए जब हमने इसको ओपन करना है, हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ये हमने इसको अरेंज किया। अब हमने इसके ऊपर यूनियन आ गया, हमने इसके ऊपर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना। ये हमारी ए टर्म है और ये हमारी जो ये बी टर्म है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी एक टर्म प्लस बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डी दूसरी टर्म माइनस, अब देखिए अब इन टर्म्स का अगेन इंटरसेक्शन आ जाना है
तो वो हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो ये टर्म जो है ये आपकी आ गई है। अब इसको हमने फर्दर ओपन करना है, इस टर्म को हम फर्दर ओपन करेंगे। देखिए फर्दर ये क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे ये फर्दर टर्म ओपन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है। और ये टर्म जो ये एज इट इज आ जाएगी इसके अंदर। चलिए जी वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जी इसके बाद देखें, अब हमारे पास ये भी टर्म इस तरह से बन जाएगी। अब ये जो बाकी है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी थ्री टर्म्स भी बनेगी, थ्री तरह की टर्म्स भी बनेंगी। अब ये जो इन सब टर्म्स की, अब देखिए वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, इन्हीं सभी टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन से मिल रही हैं। कि जब आपके पास ईच सेट है 100 के, हर एक सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं 100, मतलब ए बी सी और डी। जब ये सिंगल्टन है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 100 हैं। और इसी तरह से जब पेयर्स की बात हो रही है तो पेयर्स में 50 एलिमेंट्स हैं। जब भी पेयर्स आएंगे इंटरसेक्शन में, हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं उन्हीं सब में 50 आ रहा है। और जब ये जो पेयर्स हैं ये थ्री में शेयरिंग हो रही है, हमारे पास थ्री ईच थ्री ऑफ द सेट्स शेयर, तो ये जितने भी तीन तीन के होंगे उनमें हमारे पास 25 होगा। इसी तरह से जब हमारे फोर एलिमेंट के इंटरसेक्शन आएगा तो उसके लिए 5 आएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ओपन करके बताया, आपने इसको ओपन नहीं करना है, ना आपने खुद इसको कंस्ट्रक्ट करना है पेपर में। आपने जस्ट यहाँ से सिंपली फॉर्मूला जिस तरह से ये लिखा हुआ है हमने इसी तरह से लिख के इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपने इसको कंस्ट्रक्ट करने नहीं वापस आना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए हमने सारी वैल्यूज को अरेंज कर लिया कि ये वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को हमने फॉर्मूला में पुट किया है। फॉर्मूला में पुट करने के बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपने करके का टोटल आंसर आ रहा है 190। जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी तरह से ही है, उसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। चलें देखते हैं उसमें क्या है। उसमें जो थोड़े से डिफरेंट दिया गया है वो ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द यूनियन ऑफ फोर सेट्स इफ ईच ऑफ द सेट हैज, अब ईच ऑफ द सेट जो है 50 60 70 एंड 80 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ईच पेयर ऑफ द सेट हैव 5 एलिमेंट्स इन कॉमन। कि जब पेयर ऑफ सेट्स होंगे तो 5 एलिमेंट्स कॉमन है, जब ईच ट्रिपल ऑफ द सेट होंगे तो 1 एलिमेंट कॉमन होगा। और नो एलिमेंट इज कॉमन इन फोर, जब फोर होंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब देखें हमने फाइंड करना है कि यूनियन जो है थ्री, हमने फोर सेट्स का लेना है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, जबकि आपके पास जो है ईच सेट हैज। अब सेट्स की सीक्वेंस देखें, फर्स्ट सेट में आपकी 50 है, सेकंड में आपके पास 60 है, उसके बाद जो थर्ड है वो उसमें आपकी 70 है और फोर्थ में आपके 80 है। जब आपकी पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब पेयर्स आ रहे हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन डी, इस तरह से पेयर्स आ रहे हैं तो उसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स होंगे। जब आपके ट्रिपल्स आ रही हैं सेट्स में तो उसमें सिर्फ आपके पास 1 कॉमन एलिमेंट होगा। और नो कॉमन एलिमेंट इन द फोर सेट, जब आपके पास फोर सेट आएंगे तब आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। अब जी वही फॉर्मूला है जो हमने फोर के लिए ऊपर यूज किया था, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक्सटेंडेड फॉर फोर सेट्स। द एक्सटेंडेड फॉर्मूला फॉर फोर सेट्स ए बी सी डी इज गिवन एज, ये आपको फॉर्मूला गिवन है। अब आपको मैंने ऊपर सारी डिटेल बता दी कि फर्स्ट ए आपके पास 50 है, बी 60 है, सी 70 है और डी 80 है। और जब पेयर्स की बात हो रही है तो उसमें 5 आएंगे, और जब ट्रिपलेट की बात हो रही है तो उसमें 1, और जब फोर्थ सेट है तो नो कॉमन एलिमेंट मतलब 0। तो ये आपने इनकी वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो हमने प्रीवियस दो क्वेश्चंस किए हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज आइदर, एक ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर जो होता है वो आपको पता है 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फेब के 29 डेज होते हैं। नॉर्मली फेब के 28 होता है लेकिन लीप ईयर में 29 होते हैं। आइदर, अब वो लीव ईयर जो है ना, इफ इट इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ फोर, जो वो लीव ईयर होगा या तो वो मल्टीपल होगा फोर का, एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, कि वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए 100 का। अब यहाँ पे देखिए वो फोर का है बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, और इज अ मल्टीपल ऑफ 400, और ये मल्टीपल होना चाहिए 400 का। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे ये जो है ये लीप ईयर्स हैं, बट ये जो है ना आपके पास ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, जो कि 4 पे फुली डिवाइड हो जाते हैं ना वो आपके लीप ईयर्स हो जाते हैं। और ये जो है ये टर्म 4 पे डिवाइड नहीं हो रही है तो ये आपकी लीप ईयर नहीं है, विल नॉट अ लीप ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स बिटवीन, आपने नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने हैं बिटवीन 1000 to 3000 इंक्लूसिव। जी अब क्वेश्चन जो है उसमें आपको गिवन डेटा क्या है कि आपका आपने ईयर फाइंड करना है कि वो लीप ईयर है।
और लीप ईयर होने के लिए क्या है कि या तो वो 4 से डिवाइड करता हो बट नॉट मल्टीपल ऑफ 100, लेकिन 100 का वो मल्टीपल ना हो, और मल्टीपल हो वो 400 का, और इधर मल्टीपल ऑफ 400, 400 का मल्टीपल। उसके बाद हमने फाइंड करना है कि लीप ईयर्स बिटवीन 100, 1000 एंड 3000, कि 1000 और 3000 के बिटवीन जो है वो कौन कौन सी लीप ईयर्स आ। let there be the set which shows that the element divisible by 5। ए जो है हमारे पास वो सेट है जो कि डिविजिबल बाय 4 से, क्योंकि आइदर मल्टीपल ऑफ 4। और बी जो सेट होगा वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय होंगे 100 से, और सी जो सेट होगा वो डिविजिबल बाय होंगे 400 से। तो ए इज इक्वल है, क्योंकि 3000 से हमने 1000 के बिटवीन जो आ रहे हैं वो लेने, तो 3000 माइनस 1000, तो ये 3000 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 4। तो ए जो है वो आपके पास 500 ईयर्स आ गए हैं, ठीक है। 500 जो ईयर्स हैं, अब आपने इनमें से देखिए लीप ईयर फाइंड करते जाना कि 500 जो है लीप है, क्योंकि 4 पे डिवाइड हो गया है। इसी तरह से बी जो है वो 100 पे डिवाइड कर रहे हैं, हमारे 100 के डिवाइड करने के बाद वो 20 है, और सी जो है वो आपके पास 5 ओनली। पॉइंट क्या करना है जी, ए इंटरसेक्शन बी हमने ले लिया है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 4 और 100 का जब हम लेते हैं एलसीएम तो आपके पास 4 ही आ जाता है, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 20 आ गया। तो देखिए सिंपली हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, ए यूनियन बी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की हमने ये वैल्यूज ली। अब हमारा जो मेन पर्पस है ना, अब यहाँ पर आपने सिंपली फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सिंपली फॉर्मूला नहीं हमने यूज करना है, हमारे फॉर्मूले पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो कंडीशन पे आए कि आइदर इज अ मल्टीपल ऑफ ए, मतलब 4, 4 का मल्टीपल हो बट नॉट मल्टीपल ऑफ 100, लेकिन 100 का वो मल्टीपल नहीं होगा। मतलब कि ए जो है वो होल्ड करता हो, लेकिन जो बी है वो होल्ड नहीं करता, तो बी होल्ड नहीं करता तो बी का हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या है देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बट लगा हुआ है, बट मीन्स दोनों के दरमियान, एंड मतलब कि ए वो है बी नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं, और मल्टीपल है सी। तो ये आपकी बन रही है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है फॉर्मूले से, यहाँ से कंडीशन से कि ए का मल्टीपल होगा बट नॉट मल्टीपल ऑफ 100, मतलब ए मल्टीपल है लेकिन बी जो है ना, बी आपका नहीं होना चाहिए, उसका कंप्लीमेंट होना चाहिए, और और मीन यूनियन, और सी होना चाहिए। अब इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय है 4 से बट नॉट 100, लेकिन 100 नहीं है, और डिविजिबल बाय हैं 400 से, और ये डिविजिबल बाय होंगे 400 से। नो सच एलिमेंट्स आर देयर, नंबर नो सच, इस तरह का वो कह रहे हैं डायरेक्ट, अगर हम देखते हैं ना तो कोई इस तरह का हमें डायरेक्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अब इसको फॉर्मूले को ओपन करते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जब भी कंप्लीमेंट की बात हो रही है तो कंप्लीमेंट जो होगा मतलब कि ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी जो होंगे उनको निकाल दो, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है उनको माइनस करना है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं, देखें ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, और आपके पास देखिए किस तरह से ये ओपन होता है कि जब हमारे पास फॉर्मूला ओपन होगा, यूनियन है सेंटर में ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस सी, सॉरी यहाँ पे सिंबल जो हमने यूज करना है ना, वो ब्रैकेट्स नहीं यूज करनी है, हमने हमने दूसरा सिंबल यूज करना है। मैं इसको रेस करके दोबारा से लिख देती हूँ। हमने ये इस तरह से आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस सी, अब माइनस टर्म होगी ये तीनों जिसमें आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ये इस तरह से कोई एलिमेंट नहीं है, नो सच एलिमेंट्स आर देयर, इस तरह से हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अब देखिए फर्दर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो इज इक्वल है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी, और माइनस ये टर्म, अब इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने खुद फाइंड की। देखिए हमने ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड की है, ए जो है वो हमारे पास 500 है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 20 आ गया।
और सी जो है वो भी आपके पास गिवन है 5, और ये वो नंबर्स आ गए हैं, ये जो हमारे पास आंसर आया ये वो नंबर्स हैं जो कि आइदर डिविजिबल बाय है 4 बट नॉट 100, बट नॉट ये जो है आइदर मल्टीपल, सॉरी आइदर मल्टीपल 4 है बट नॉट 100 है, और ये मल्टीपल है 400। ठीक है क्लास, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी लास्ट टू जो है दोनों इजी थे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम